हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 17 मार्च 2022 और आज की 13 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट्स हैं और बाकी की आपको वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। और चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फिर पहली अपडेट के साथ। तो ये रही पहली अपडेट। हिमाचल में 24 घंटों में आए हैं कोरोना के 37 नए केस, 64 हुए ठीक। चंबा में 20, मंडी में 4, शिमला में 4, हमीरपुर में 2, सिरमौर में 2, कांगड़ा में 1, सोलन में 1, बिलासपुर में 1, कुल्लू में 1, ऊना में 1। कुल संक्रमितों की बात करें 2,84,258। एक्टिव केस हैं 392 और अब तक जो है 2,89,735 जो हैं ठीक हो चुके हैं। तो आज जो है पिछले 24 घंटों में 37 केस यहाँ पे आए हैं हिमाचल में। तो ये दोस्तों अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। तो यही दोस्तों, स्वर्ण आयोग न बनाने पर बवाल, उग्र प्रदर्शनकारियों ने तोड़े कई वाहन, पथराव में एएसपी समेत 9 घायल। पुलिसकर्मियों का हाल जानने आईजीएमसी पहुंचे सीएम। तो सरकारी तंत्र ध्वस्त, राजधानी में 5 घंटे बिगड़ा रहा माहौल, शिमला से कटा रहा मंडी और चंडीगढ़ मार्ग, 120 से ज़्यादा प्रदर्शनकारियों पर हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज। टुट्टीगंडी आईएसबीटी शिमला में डंडे लाठियां लेकर प्रदर्शन करते कर्मचारी और पथराव में टूटे गाड़ी के शीशे। देवभूमि पार्टी बनाने और विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करते ही दोपहर बाद आंदोलनकारी दो फाड़। तो स्वर्ण आयोग एक्ट के गठन की मांग न मानने पर बुधवार को हिमाचल प्रदेश में बवाल मच गया। डंडे लाठियां लेकर जो है पहुंचे देवभूमि क्षत्रिय संगठन और देवभूमि स्वर्ण समाज के हजारों प्रदर्शनकारियों ने राजधानी शिमला, सोलन, सिरमौर, बिलासपुर समेत अन्य जिलों में प्रदर्शन के दौरान उग्र भीड़ ने पुलिस व अन्य वाहनों पर पथराव किया। एक एएसपी समेत 9 पुलिसकर्मी घायल हो गए। सरकारी तंत्र ध्वस्त हो गया। शिमला में धारा 144 लगने के बावजूद 5 घंटे अराजकता का माहौल रहा। तो ये दोस्तों यहाँ पे आप देख ही सकते हो, ये कल की है पूरी अपडेट। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। 18 तक मौसम साफ, 19 और 20 मार्च को बारिश बर्फबारी के आसार। तो प्रदेश में होली तक मौसम साफ रहेगा। 19 और 20 मार्च को मध्य और उच्च पर्वतीय जिलों में बारिश बर्फबारी के आसार हैं। बुधवार को ऊना में अधिकतम तापमान 35.7 और शिमला में 24.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मंगलवार रात को नाहन में सबसे अधिक 18.9 डिग्री न्यूनतम तापमान यहाँ पे दर्ज किया गया है। तो पूरा आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई है। कहाँ पे? जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे। मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा में 20 मार्च तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। पिता की ड्यूटी पेपर सेटिंग ब्रांच में लगी, बेटा दे रहा है 12वीं बोर्ड की परीक्षा। तो नियम क्या है? परीक्षा ब्रांच में सेवारत कर्मचारी के ब्लड रिलेशन में नहीं हो सकता परीक्षार्थी। तो ये यहाँ पे दोस्तों कहा गया है। परीक्षा और बोर्ड की गोपनीयता के कार्यों में पारदर्शिता के दावों पर उठ रहे हैं सवाल। तकनीकी विश्वविद्यालय और चयन आयोग में ये व्यवस्था। तो प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में परीक्षा नियंत्रक के पद पर सेवाएं दे चुके एक अधिकारी का बेटा जब विश्वविद्यालय के अधीन एक महाविद्यालय में परीक्षा दे रहा हो तो संबंधित अधिकारी ने कुलपति को स्वयं अवगत करवाकर परीक्षा नियंत्रक का पद छोड़ दिया था। उनके स्थान पर तत्कालीन डीन अकादमिक और सहायक कुलसचिव को परीक्षा नियंत्रक ब्रांच का जिम्मा सौंपा था। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग भी अपने कर्मचारियों से परीक्षाओं में ड्यूटी के दौरान अंडरटेकिंग लेता है। तो सब पर नियम लागू किया तो काम कैसे चलेगा? तो ये यहाँ पे कहा गया है और मामला ध्यान में नहीं कहा है। सुरेश कुमार सोनी जो है चेयरमैन जो है स्कूल शिक्षा बोर्ड के। सेक्शन की ड्यूटी पेपर सेटिंग ब्रांच में लगी है, लेकिन पेपर सेट करने का काम एक्सपर्ट का होता है। मेरा बेटा या बेटी अगर परीक्षा दे रहे हैं तो मैं सचिव के पद पर नहीं रह सकती, ऐसा नियम है। अगर सभी कर्मचारियों के लिए यह रूल लागू करने लगे तो बोर्ड का काम चलाना मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर मधु चौधरी, सचिव, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने ये कहा है। तो ये इस तरह की दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। पूरा आप पढ़ सकते हो मामला क्या है, आपको समझ आ ही गया होगा। पिता की ड्यूटी पेपर सेटिंग ब्रांच में लगी है और बेटा जो है 12वीं की बोर्ड की परीक्षा देगा इस बार। तो ये यहाँ पे कहा गया है कि ये रूल है इस हिसाब से कि जो ब्लड ब्लड रिलेशन में कोई परीक्षार्थी नहीं होना चाहिए जो परीक्षा ब्रांच में सेवारत जो कर्मचारी है उसके। ओके चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही।
पूर्व सैनिक कोटे से भरे जाएंगे जेई, एलए और जीओ के पद। तो शायद सैनिक कल्याण विभाग निदेशालय में पदों के लिए 18 अप्रैल से साक्षात्कार। विभाग ने अप्रैल और मई में होने वाले साक्षात्कार शेड्यूल किया जारी। तो यहाँ पे सैनिक कल्याण विभाग निदेशालय हमीरपुर में विभिन्न पदों को पूर्व सैनिक कोटे से भरने के लिए 18 अप्रैल से साक्षात्कार होंगे। विभाग ने पात्र पूर्व सैनिकों को इसके लिए कॉल लेटर जारी कर दिया है। विभाग ने अप्रैल मई जून माह में होने वाले इन साक्षात्कार का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। मार्च माह में भी विभाग के निदेशालय में टीजीटी, जेबीटी, पीजीटी के साक्षात्कार हुए हैं, जबकि कुछ पदों के साक्षात्कार चल भी रहे हैं जो 31 मार्च तक चलेंगे। और विभागों में और भी सैकड़ों पदों पर जो है भरने वाले अब जो है 18 अप्रैल से 7 मई तक, 1 जून से 30 जून तक साक्षात्कार होंगे। इसमें कौन सी वैकेंसीज इसमें है? जेई सिविल, जेई इलेक्ट्रिकल, जेटीओ लैब असिस्टेंट, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ओटीए, पीईटी, रेडियोग्राफर, सर्वेयर, पर्यवेक्षक, जेओआईटी, स्टेनो, क्लर्क सहित अन्य पदों के लिए साक्षात्कार करवाए जाएंगे। विभाग ने इन पदों के लिए होने वाले साक्षात्कारों का शेड्यूल विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। पात्र अभ्यर्थी शेड्यूल अनुसार जो है सैनिक कल्याण निदेशालय के रोजगार सेल में आकर साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। बता दें कि मार्च से जून माह में पूर्व सैनिकों कोटे से 1500 के करीब पद विभिन्न विभागों में भरे जाने हैं। सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक ने ये जानकारी यहाँ पे दी है। बाकी पूरा आप यहाँ पे देख सकते हो कि वेबसाइट के ऊपर भी आपको अपडेट मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, 2 साल बाद लगा रोजगार मेला, 305 युवाओं की मौके पर लग गई नौकरी। चंबा कॉलेज में बुधवार को मेगा जॉब फेयर लगाया गया था। प्रदेश में मेले में प्रदेश के भर के 998 बेरोजगार युवाओं ने हिस्सा लिया। साक्षात्कार के बाद 305 युवाओं को विभिन्न कंपनियों में नौकरी के लिए चयनित किया गया। मेले में 15 निजी कंपनियां चंबा पहुंची। तो यहाँ पे बहुत सारे जो है कैंडिडेट पहुंचे थे और ये आप यहाँ पे देख सकते हो 998 यहाँ पे पहुंचे थे मेले में और 305 को जो है नौकरी यहाँ पे मिल गई है। बाकी पूरा आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट अपडेट ये रही, विज्ञापन डिजाइनर के पद के लिए नहीं मिला पात्र अभ्यर्थी। तो 859 की जो पोस्ट कोड है HPSSC में, उसमें कोई भी अभ्यर्थी जो है सुटेबल नहीं मिला है, इस कारण ये वैकेंसीज खाली रह गई हैं। नेक्स्ट अपडेट, सीनियर असिस्टेंट अकाउंट भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है, पोस्ट कोड 783 का। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, प्रदेश बिजली बोर्ड में भरे जाएंगे सहायक अभियंताओं के 76 पद। तो यहाँ पे लोक सेवा आयोग ने 12 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन किए हैं आमंत्रित। 18 से 45 इसकी एज रखी गई है। और बाकी आप यहाँ पे देख ही सकते हो और जो सैलरी वगैरह है, और 100 रुपये फीस यहाँ पे लगती है। बाकी रिजर्व कैटेगरी की और जो अन्य हैं जनरल कैटेगरी, उनकी 400 रुपये फीस यहाँ पे लगेगी। महिलाओं और एक्स सर्विसमैन के में से कोई भी फीस यहाँ पे नहीं ली जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, क्लर्क भर्ती परीक्षा 27, लैब सहायक का मूल्यांकन 25 को। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर यानी कि HPSSC की पोस्ट कोड 957 LDR क्लर्क भर्ती परीक्षा 27 मार्च को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक हमीरपुर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हमीरपुर में करवाएगा। और जिनको एडमिट कार्ड नहीं आएगा तो वो एग्ज़ाम से 3 दिन पहले वहाँ पे HPSSC की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड सेक्शन में जाके आपको एक परफॉर्मा सा मिलेगा, फॉर्म सा मिलेगा, उसको भर लेना है और जो जहाँ पे आपका सेंटर होगा वहाँ पे आपको चले जाना है उसको लेके। और वो सब कुछ कल शायद मैंने बताया भी है इसके रिगार्डिंग, एक नोटिफिकेशन आया था, वो आप चेक कर लेना, ठीक है। इधर आयोग ने 945 पोस्ट कोड लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए जो रिटन एग्ज़ाम था उसको पोस्टपोन स्थगित कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। और अब 25 मार्च को अब सीधे जो है इवैल्यूएशन होगी। नेक्स्ट अपडेट ये रही, तो 9वीं और 11वीं की वार्षिक टर्म की 2 की परीक्षाएँ 11 अप्रैल से। तो दिल्ली की सरकारी सहायता प्राप्त व NDMSC स्कूलों में 9वीं व 11वीं टर्म की टर्म 2 वार्षिक परीक्षाएँ 11 अप्रैल से शुरू होंगी। शिक्षा निदेशालय ने परीक्षा तिथियों की घोषणा के साथ साथ दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इस इधर देखते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी के लिए 23 अप्रैल से परीक्षाएं। तो भारत सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने गेट बी 2022 और BET 2022 की परीक्षा तिथियां और इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दिया है। ये भी शायद मैं कल आपको बता चुका हूँ, तो वहाँ पर आप चेक कर लेना, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो। ओके, 11 मार्च से शुरू हो चुके, 31 मार्च इसके लिए लास्ट डेट है। नेक्स्ट अपडेट ये रही, 22 मार्च से सुबह के सत्र में होगी जमा 2 की टर्म 2 की परीक्षाएं। 12वीं कक्षा की डेट शीट में संशोधित, तो संशोधन यहाँ पे हुआ है डेट शीट्स में, वो चेक कर लेना, अपलोड कर दी है मैंने। HP ने घोषित किया BHM MSc माइक्रोबायोलॉजी परिणाम। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने MSc माइक्रोलॉजी के पहले और तीसरे सेमेस्टर
पहले और तीसरे सेमेस्टर बीएचएम के दूसरे और चौथे सेमेस्टर का परिणाम घोषित कर दिया है। इसे लॉगिन आईडी के माध्यम से छात्र जो है डाउनलोड कर सकते हैं। वही एमएड कोर्स में प्रवेश लेने वालों की सूची भी जारी कर दी है और साथ ही प्रवेश पाने वालों को 16 मार्च तक फीस जमा करवाने का समय दिया गया है। तो ये थी दोस्तों आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।